हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। तो आज का टॉपिक आप लोग म्यूचुअल फंड देख के तो समझ गए होंगे कि अमरीश भाई म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, म्यूचुअल फंड लिखा है तो मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ही बताऊंगा। देखिए, वीडियो बनाने का इंटेंशन आज कुछ ऐसा है कि आज से कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त का मैसेज आया था मुझे। कि क्या मैसेज आया था मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए ब्रदर, कोई अच्छा एसआईपी हो तो बताओ, किसमें करूँ, सजेशंस प्लीज। ओके, तो ये मैसेज आया था मेरे दोस्त का, तो मैंने इसीलिए आज ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा। और काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज पहले भी आ गए थे कि म्यूचुअल फंड शुरू करना है, एसआईपी शुरू करनी है, कुछ बताओ अमरीश। तो जस्ट इसीलिए आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज जानेंगे हम म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है। इसी वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको ए से लेकर जेड तक की पूरी नॉलेज यहीं पे मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, म्यूचुअल फंड टीवी में बहुत सारे एड्स आप देखते होंगे। रोजाना कुछ ना कुछ एड्स आती होगी, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो उस तरह के एड्स आती है, और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क क्लास में बहुत जल्दी फास्ट फास्ट एक बंदा बोलता है। तो वो देख के लोग डर भी जाते हैं, क्या सही है, तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क क्यों बोल रहे हैं। वो सब भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक इनडायरेक्ट स्कीम है। ओके, डायरेक्ट स्कीम क्या है आप बोलोगे, तो डायरेक्ट स्कीम ये है कि आपका डीमेट हो, आप डीमेट से डायरेक्टली किसी ब्रोकर के थ्रू डीमेट खुलाए और डायरेक्टली शेयर बाय कर ले। तो वो एक डायरेक्ट तरीका है। और इनडायरेक्ट तरीका ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू उस शेयर्स के कुछ यूनिट्स बाय कर ले। ओके, तो ये इनडायरेक्ट तरीका है। तो इनडायरेक्ट तरीके में म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। और सबसे पहले आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। देखिए, म्यूचुअल फंड का एक सिंपल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, मैं बहुत सिंपली समझाता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता चीज़ों को। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड ये होता है कि जैसे कि एक एएमसी कंपनी है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, आईआईएफएल मैनेजमेंट करके कंपनी है, उसको 5,000 करोड़ की ज़रूरत है। और 5,000 करोड़ की ज़रूरत है, तो उसने 5,000 करोड़ का एक फंड बाजार में डाला, अलोकेट किया। और उसी फंड के थ्रू 5,000 करोड़ रुपए उसको राइज करना है। तो उसने एक फंड लॉन्च कर दिया कि भैया हमने 5,000 करोड़ का ये फंड लॉन्च किया है, बहुत अच्छे रिटर्न्स हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो अपने जैसे कंज्यूमर क्या होते हैं, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के थ्रू उनको 500, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए ऐसा देते हैं। तो 5,000 करोड़ रुपए की जो राइस उनकी जो डिमांड थी वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो 5,000 करोड़ रुपए उस कंपनी को मिल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, शेयर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और बदले में जो पैसा वो लोग का आता है और जो रिटर्न आता है उसका कुछ परसेंटेज हमको भी देते हैं। तो जस्ट डायरेक्टली वही हो गया म्यूचुअल फंड। इसी तरह से म्यूचुअल फंड वर्क करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डाइवर्सिफाइड कंपनियों में, अलग अलग डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में वो लोग पैसा लगाते हैं, फंड्स मैनेजर। और उसका जो कुछ रिटर्न आता है वो हमको दे देते हैं, तो इसी को जस्ट म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। अब कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे किसी आदमी को एमआरएफ का एक शेयर लेना हो, तो जाहिर सी बात है, एमआरएफ का प्राइस, सबसे हाईएस्ट वैल्यू का प्राइस है 65,000 का एक शेयर है। अगर एक शेयर किसी आदमी को लेना हो तो उसको 65,000 रुपीज डिमिट में क्रेडिट रखने होंगे। तो इसीलिए लोग इनडायरेक्टली तरीके में जाते हैं और बाय करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती है वो अलग अलग सेक्टर में पैसा लगा के रखती है, अलग अलग शेयर्स में पैसा लगा कर रखती है। ठीक है, तो जैसे कि 1,000 लोगों ने 650 रुपए दिए, और 65,000 का एक एमआरएफ का शेयर एसिस मैनेजमेंट कंपनी ने बाय कर लिया, तो उसके कुछ यूनिट्स जो है वो आपको एमआरएफ के मिल जाएंगे आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह से आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लॉन्च कौन करता है, मैंने आपको पहले बताया कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसको फंड्स की जरूर होती है, तो वही ये लॉन्च करती है। ओके, जैसे हम लोग आईआईएफएल के साथ अलाइंड है, तो मैं आपको पूरा एग्जांपल और पूरा जो गाइडेंस है वो आईआईएफएल के थ्रू ही बताऊंगा। तो देखिए, लॉन्च वाया एएमसी कंपनी, आईआईएफएल मैनेजमेंट कंपनी, उसको मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो उन्होंने फंड राइज किया, आईआईएफएल ग्रोथ फोकस फंड। तो ये फंड एक्चुअल में है, मैं आपको उसका भी एग्जांपल दूंगा लास्ट में। तो एएमसी आईआईएफएल मैनेजमेंट सिक्योरिटीज कंपनी, आईआईएफएल ग्रोथ फोकस फंड इनका इक्विटी का फंड है। ठीक है, 2,679 करोड़ का फंड है, काफी अच्छे रिटर्न है, उसके बारे में अपने बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कंपनी ने म्यूचुअल फंड, इनको इतने पैसे की जरूरत थी, तो इन्होंने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। ओके, तो इन्होंने इतना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, उनका जो रिटर्न जो है वो उनके कंज्यूमर को मिलता जा रहा है। ठीक है, तो कैसे इसका वैल्यू डिसाइड होता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू क्या होता है,
देखिए, नेट एसेट वैल्यू मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊँगा, जो लिखा है वो तो समझाया ही है, उसके बारे में भी समझा दूँगा, लेकिन एक आपको मैं क्लियर भाषा में बता दूँ कि नेट एसेट वैल्यू क्या आती है। देखिए, कंपनी की जो टोटल एसेट्स है और उसके बाद में कितने यूनिट उसने बाज़ार में दिए हैं, ओके? तो उसको घटाने के बाद में या और लायबिलिटीज़ को घटाने के बाद में जो वैल्यू निकल कर आती है, उसी को बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, ओके? तो नेट एसेट वैल्यू जो है, सपोज़ कीजिए कि किसी मार्केट में एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने 500 लाख डाल रखा है, ठीक है? और उस म्यूचुअल फंड्स ने इश्यू किए हैं 10 लाख यूनिट्स रिसेंटली, तो 10 इन्वेस्टर को उसको बांटना है, तो मतलब जो है वो टोटल 500 लाख और भागे में 10 ईच इन्वेस्टर को उसको देना है, तो 500 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 50 इज द नेट एसेट वैल्यू। तो 50 जो है उसका नेट एसेट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है? तो सिंपल भाषा में आप यही समझिए कि जितना नंबर ऑफ जितनी टोटल उसकी एसेट्स है, उसमें में से आप खाली जो उसने यूनिट्स जो बाजार में आउटस्टैंडिंग जो बाजार में दिए हैं वही उतना घटा दीजिए, तो नेट एसेट वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है? ये थोड़ा जो फंड्स मैनेजर होते हैं उनके उनके लिए हो गया नेट एसेट वैल्यू। और नेट एसेट वैल्यू जो है वो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है म्यूचुअल फंड को, किसी भी म्यूचुअल फंड को, ओके? तो ये आप एक चीज़ ध्यान में रखिए। उसके बाद में देखिए, नेट एसेट वैल्यू निकाल लिया हम लोग ने, उसके बाद में एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में एक डिस्कस करते हैं। देखिए, एडवांटेज म्यूचुअल फंड का एक ही है कि इनडायरेक्टली तरीके से हम लोग जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, और इनडायरेक्टली तरीके से हम लोग इन्वेस्ट करके उसका जो बेनिफिट होता है डाइवर्सिफाइड। देखिए, आप आपको जैसे कि अलग-अलग कंपनियों में जैसे म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है? अलग-अलग कंपनी में पैसा लगाएगी तो एक कंपनी अगर घाटे में है, मान लीजिए कि अभी एल्यूमीनियम का प्राइस बीच में काफ़ी बढ़ा, ठीक है? और क्रूड का प्राइस काफ़ी बढ़ा, गोल्ड का प्राइस काफ़ी बढ़ा, तो मार्केट इक्विटी मार्केट डाउन था। तो उन्होंने अगर किसी क्रूड्स के शेयर्स में या गोल्ड में जो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो एक तरफ जो क्या है कि ये सब वगैरह जो गोल्ड, क्रूड्स ये सब ऊपर आ रहे हैं, जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन रसिया का, तो ये इनके इनके जो प्राइसेस है वो हाइक हो रहे हैं, तो सामने उसके कुछ शेयर के प्राइस हाइक होंगे और गोल्ड और उसके प्राइस हाइक होंगे, तो उन्होंने गोल्ड या इसमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है कुछ गोल्ड बॉन्ड में, तो वो जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, सामने शेयर्स की वैल्यू डाउन आ जाएगी, तो रिस्क जो है वो मैनेज हो जाएगा, एक तरफ प्लस तो एक तरफ थोड़ा माइनस, ठीक है? तो दोनों का प्लस माइनस मिला के रिस्क जो है आपका वो कम हो जाएगा, इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड में ज्यादा आते हैं, ठीक है? तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो ये डिसाइड करता है उसके लिए एक स्पेशल मैनेजमेंट टीम होती है जिसको फंड्स मैनेजर बोला जाता है, ओके? तो फंड्स मैनेजर जो है वो फंड्स जो है म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनमें उनका जो प्योरली किस तरह से कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगाना है वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है, बिकॉज़ ऑफ द 25 ईयर टू 35 ईयर एवरी फंड्स मैनेजर, जो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस होता है 25 से 35 साल का लगभग उनका एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास रहता है, इसीलिए उनको पता रहता है कि कैसे डाइवर्सिफाइड स्टॉक में आपका पैसा लगाना है और बदले में आपको इसीलिए वो अच्छे रिटर्न दे सके, ठीक है? तो एवरी मंथ आप एसआईपी के थ्रू पैसा लगा सकते हैं बाजार में, एसआईपी जो 500 रुपए से लेकर 1000, 2000, 5000 रुपीस तक भी हो सकती है, ठीक है? तो इस तरह से आप बाजार में हर हर मंथ का जो एसआईपी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोला जाता है, एक सिस्टम के तहत आप इन्वेस्ट करें बाजार में। जैसे आपकी सैलरी में से 2000 रुपए पर मंथ बचता है, तो 2000 रुपए आप पर मंथ बचाइए और उसको एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट करते रहिए, यानी कि साल का 12 दूना 24,000 रुपए हो गया। 24,000 रुपए का एक कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लीजिए आप, कोई भी एकदम खराब से खराब म्यूचुअल फंड भी उठा लीजिए, किसी का एडवाइस मत लीजिए, कोई भी म्यूचुअल फंड आप गिरे से गिरे क्वालिटी का उठा लीजिए, एकदम लास्ट वाला उठा लीजिए, एक जिसका क्रिशियल का रैंकिंग 1 का हो, वो भी आप उठा लीजिए। वो भी आप उठाएँगे ना तो लास्ट में आपको आपका होरिज़न अगर 5 टू 7 इयर्स का है, तो वो भी आपको 8 टू 9% रिटर्न जो एफडी से बेटर रिटर्न है, वो तो दे ही जाएगा, ठीक है? तो ये एक म्यूचुअल फंड में, और अच्छा म्यूचुअल फंड आप उठाते हैं तो आपको 22% टू 23% ईयरली रिटर्न भी मिनिमम साइड पर हो सकता है, ठीक है? तो कौन सा म्यूचुअल फंड उठाना है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा, तो देखते रहिए। और अब समझते हैं कि एडवांटेज तो हो गया, तो भैया एडवांटेज जिसमें है उसमें डिसएडवांटेज भी होगा ही। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें अच्छी होंगी, तो कुछ चीज़ें खराब भी होंगी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो खराब क्या है वो समझते हैं। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि कंपनी जो है उसको फंड राइज़ करना होता है, तो फंड जब वो रेज़ कर लेती है, तो रेज़ करने के बाद में क्या होता है कि वो किसी भी कंपनी में पैसा डाल देती है। कभी-कभी कुछ फंड्स मैनेजर ऐसा करते हैं, तो खराब कंपनियों में अगर इन्वेस्ट करेंगे आप, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका रिज़ल्ट भी खराब ही आएगा, ठीक है? मुझे पता है कि जहाज डूब रहा है, उस डूबते हुए जहाज में मैं अगर
उसको बचाने की कोशिश करूँगा तो ज़ाहिर-सी बात है मैं भी डूब जाऊँगा और मेरे पीछे जो है, जो मेरे भरोसे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी डूब जाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात वही है, फंड्स मैनेजर कभी-कभी ऐसा ही करता है कि जो रिस्की कंपनी होती है, डेब्ट की कंपनी होती है, उन उनमें इन्वेस्ट कर देता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लॉस जो कस्टमर्स ने पैसे लगाए हुए हैं उनको होता है, ठीक है? और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब मार्केट पैनिक में आता है, अब मार्केट पैनिक में कब आता है, जैसे अभी रिसेंटली हुआ रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, मार्केट थोड़ा पैनिक में आया, 800 पॉइंट निफ्टी ऑलमोस्ट फॉल हुई, तो उस समय क्या है कि लोग जो है वो कंटिन्यू पैसा रिडीम करते हैं, और जब रिडेम्पशन यानी पैसा निकालते हैं और जब रिडीम होता है तो क्या होता है कि शेयर्स की जो वैल्यू जो है वो कंटिन्यू 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 घटती रहती है, और घटती रहती है तो फंड्स मैनेजर जब पैसा सब मांग ही रहे हैं भैया, फंड्स मैनेजर से, फंड मैनेजमेंट कंपनी से पैसा सब निकाल ही रहे हैं, तो फंड्स मैनेजर क्या करता है, जो शेयर्स उसने बाय किए होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो उनको पैसा चाहिए होता है तो वो शेयर्स बेच देता है, कम वैल्यू में बेचता है। लिया था उसने अच्छे ज़्यादा वैल्यू पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन क्या है कि कम वैल्यू में बेचता है, तो कम वैल्यू में जो बेचने के बाद उसको जो लॉस होती है, तो उस तरह से नेट एसेट वैल्यू कंटिन्यू डाउन होती रहती है, और जो पैसा जो है वो कंज्यूमर जब रिडीम करते हैं तो वो कभी-कभी लॉस में भी आ जाती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इस तरह से जो है वो एक डिसएडवांटेज भी है, मार्केट जब पैनिक के सिचुएशंस में होता है तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं, ठीक है? तो एक डिसएडवांटेज ये हो गया, लेकिन उस समय क्या होता है, पैसा डालना होता है, क्योंकि मार्केट जब गिरा होता है तो पैसा आप और डालिए, क्योंकि आपको और रिटर्न उससे जब लो में डालेंगे तो यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, और रिटर्न भी आगे चल के यूनिट्स जब बढ़ेगा तो रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा, कम पैसे में ज़्यादा यूनिट्स आ जाएंगे। तो मार्केट जब भी क्रैश होता है तो पैसा आप और डालिए, पैसा निकालिए नहीं, ठीक है? अब ये सब गाइड कौन करेगा? गाइड तो हम ही लोग करेंगे भैया, क्योंकि क्या है कि हम लोग काफ़ी साल से इस मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, डायरेक्टली स्टॉक में सब तरह से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और करवाते आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग आपको क्लियरली गाइड करेंगे कितने टाइम होरिजन के लिए रखना चाहिए। जैसे कि आप एसआईपी के थ्रू 1000 पर मंथ, 2000 पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है 3 ईयर टू 10 ईयर का ओरिजिन लेके कर चलना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिन जो है वो सबसे अच्छा होता है, और काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न इसमें मिल सकता है। अगर आप 10 ईयर तक रखते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो मनी है वो 4 to 5 टाइम्स भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से अभी चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है? तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको देखने मिल सकता है म्यूचुअल फंड में रिटर्न। तो म्यूचुअल फंड जो है वो किस तरह से होता है, देखिए म्यूचुअल फंड जो है सबसे सेफेस्ट जाना है तो आपको तो एक लार्ज कैप फंड ले सकते हैं आप, जो डेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये सबसे सेफेस्ट तरीका हो गया, और सेफ एंड रिस्की ग्रोथ, तीनों चीजें मैं बोल रहा हूँ, सेफ रिस्की ग्रोथ। अब बोलोगे भैया तीनों चीजों है तो तीनों चीजों में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो तीनों चीजों में इन्वेस्ट करना है, एक सेफेस्ट तरीका है आईआईएफएल का ग्रोथ फोकस फंड इक्विटी करके आप ले लीजिए। देखिए इक्विटी में इसलिए बोल रहा हूँ कि इक्विटी में रिस्क भी है तो ग्रोथ भी है, ठीक है, दोनों साथ साथ है। तो इक्विटी ग्रोथ फोकस फंड आईआईएफएल का लीजिए, उसमें 12 to 15% का रिटर्न है, और काफ़ी अच्छा फंड है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ऐसे शेयरों में आईआईएफएल ने इन्वेस्ट किया है तो आपको भी उसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। कैसे करना है? आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना है, और हम लोग उसमें क्लियरली आपको गाइड करेंगे, ठीक है? तो आपको कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिप्शन लिंक में आईआईएफएल का लिंक दिया हुआ है, आईआईएफएल डीमेट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, और उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में 2 अकाउंट आएँगे, डीमेट एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड अकाउंट पे आप क्लिक कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट खुल रहा है, कोई भी जो एएमसी चार्ज है वो आपको देना नहीं है, फ्री में खुल जाएगा। हम लोग आपको प्योरली गाइड करेंगे कि कौन सा फंड बाय करिए, कौन से फंड में आपको रिटर्न 1 साल में अच्छा मिल जाएगा, कौन सा फंड आपको 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने के लिए रखना है, वो भी आपको गाइडेंस पूरी-पूरी मैं और मयूर भाई दे देंगे। तो उस तरीके से क्या है कि आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके अभी से अभी म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल लीजिए, और आपको रिटर्न्स अगर मार्केट में कमाना है, पैसे कमाने हैं तो अभी खुलवा लीजिए। और म्यूचुअल फंड में हर महीना मेरा ऐसा सजेशन है कि 1000 से 2000 डाल के रखिए, बिकॉज ऑफ द एक तरह से आपका सेविंग भी हो जाएगा, और आगे चल के आपको ईयरली जो रिटर्न है वो 9 to 10% तो मिल ही जाता है, और अच्छा फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो 12 to 15% भी मिल जाएगा। अब मैं रिकमेंड क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आईआईएफएल का फोकस फंड जो है उसका आप जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारे फंड्स के मनी कंट्रोल की साइट है, इस पे आप हर एक तरह के शेयर मार्केट के बारे में और किसी भी मार्केट के बारे में जानने के लिए काफ़ी पुरानी साइट है। तो मनी कंट्रोल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको पता चले कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इक्विटी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, डीएसपी का आ जाएगा, एसबीआई कॉन्ट्रा का आ जाएगा, क्वांट का आ जाएगा,
तो उसी के जगह पर हमारा आईआईएफएल फोकस फंड है, 5 का क्रिसिल का रेटिंग है। क्रिसिल मतलब एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है जो अच्छी रेटिंग्स और खराब कंपनी का फंड का परफॉर्मेंस कैसा है उसके हिसाब से रेटिंग देती है। तो 5 का रेटिंग यानी बहुत अच्छा रेटिंग है। आईआईएफएल फोकस फंड आप बाय कर लीजिए। 2679 करोड़ का इसका फंड राइज था और अभी मार्केट गिरा है तो काफी अच्छे अट्रैक्टिव भाव पे आपको मिल रहा है। तो ये फंड आप बाय कर रखिए और आप देखिए यहाँ पर रिटर्न्स किस तरह से रिटर्न कंपेयर कीजिए दूसरी कंपनियों के साथ में। और अभी म्यूचुअल फंड अकाउंट खुला के आईआईएफएल फंड बाय कीजिए। 18% का ईयरली रिटर्न है और 2 इयर्स के हॉरिजन से आप इन्वेस्ट करते हैं तो 23% का 2 इयर्स का रिटर्न है और 3 ईयर का रिटर्न जो है वो 27% का है। ओके, तो 5 to 7 इयर्स का हॉरिजन रख के आईआईएफएल फोकस फंड आप लोग बाय कीजिए। काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। म्यूचुअल फंड अकाउंट अभी खुला लीजिए और हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया और आगे चल के मैं आपके लिए और भी जो इन्वेस्टमेंट के कंटेंट है वो लाते रहूंगा। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट जब डाउन होता है तो रिटर्न जो है वो कम आते हैं। ठीक है, और आगे चल के तो रिटर्न उसमें 5 ईयर का ओरिजिन आप लगते हैं, 7 ईयर का ओरिजिन, तो लॉस जैसी कोई चीजें नहीं आती है। बिकॉज ऑफ द शेयर्स के जो वैल्यूएशन है ग्रोथ फंड में जो म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करती है उसका जो ग्रोथ शेयर्स होता है और पैसे जो होते हैं शेयर्स में जो लगाए होते हैं उसका डिविडेंड यील्ड बोनस काफी सब चीजें जो मिला जुला कर है वो कंपाउंडिंग में प्लस ही होती है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्ट कीजिए। 3 इयर्स का तो मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट कीजिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू और म्यूचुअल फंड अकाउंट खुला लीजिए और हम लोग आपको पूरी पूरी गाइड करेंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, क्योंकि क्या है कि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भी ज्यादा जानकारी मैं म्यूचुअल फंड के बारे में और मार्केट के बारे में दे पाऊंगा। ठीक है, और आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और जो दोस्त आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, तो इससे उनकी क्या है कि हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।